श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक लिंग द्वादश के रूप में आता है बैजनाथ धाम। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक लिंग पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए और इस ज्योतिर्लिंग में जाकर के समाहित हो गए। धर्म है तो धरती टिकी हुई है, आकाश टिका हुआ है। धर्म पे ही सारी व्यवस्था टिकी हुई है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा भी अपनी भक्तों के साथ लीला करने के लिए अनेकों प्रकार की रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं और कुछ न कुछ अवतार धारण करके भगवान अपने भक्तों को खुशहाल करते रहते हैं, आनंदित करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं, यह बैजनाथ धाम पहले तो पूरा बिहार ही था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो आज झारखंड में यह बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग चला गया। बैजनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता सती का हृदय कट करके यहाँ गिरा था, इसलिए इस पीठ को हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ सावन के महीनों में भक्तों का काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। जो भक्त कांवर लेकर के शिव और शक्ति दोनों के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में जो यहाँ विराजमान है, पूजा करके, अर्चन करके, वंदन करके भक्त सब जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं और अनेकों प्रकार के कामना पूर्ति होते रहती है। कहते हैं इस मंदिर में कुल 22 मंदिर है और केंद्र में बाबा का मंदिर विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, एक बार रावण कभी असफल न हो ऐसा समझ करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान भोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हुए रावण को वरदान देने के लिए। रावण ने कहा, प्रभु आप हमारे राज्य में चले, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ आपकी पूजन पाठ होता है वहाँ कभी भी हार नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोले तथास्तु, लेकिन एक शर्त रख दिए कि देखो जहाँ तुम मुझे रख दोगे वही मैं स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ। और यह शर्त को स्वीकार करके रावण जो है चला वहाँ से। अब देवताओं ने देखे कि यह अगर शिवलिंग लंका में जाके स्थापित हो जाता है तो इसे हराना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सोच करके देवता ब्राह्मणों का भीष्म बना करके और रावण के पास पहुँचे। उस समय रावण को लघु शंका लगा। ब्राह्मण को बुला के बोले, हे विप्रवर, आप थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को
आप संभालो, तब तक मैं आ रहा हूँ, लघु शंका करके। देवता चाहते थे और ऐसा ही हुआ, और उन्होंने दे करके लघु शंका करने के इसी क्षण जो है क्या होता है, अब जो है वो देवता लोग वहीं पे शिवलिंग को स्थापित किए। जब रावण लघु शंका करके हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर आया, अब उस शिवलिंग को उठाने लगा, कितना भी शक्ति लगा लिया फिर शिवलिंग नहीं उठा। गुस्से में आकर के वह लिंग के ऊपर चरण का प्रहार किया, और वह चरण जो है के प्रहार होते हुआ धरती के अंदर समाहित हो गए, थोड़ा सा दिखाई देने लगा। रावण गुस्सा में आकर के वहां से अपने धाम चला गया, लंका चला गया। देवताओं को बड़ा खुशी हुआ, और देवता लोग बड़े प्रसन्न। ऐसी स्थिति और घटना को सुन करके एक कथा और आती है। एक बैजू नाम के उनके भक्त नित्य प्रतिदिन वहां जाकर के बेलपत्र फूल चढ़ा दिया करते थे, एक लोटा जल चढ़ा करके तब जाकर के भोजन किया करते थे। एक दिन वह भूल गए, और जैसे भोजन की थाली सामने आया तब याद आया, अरे भोले बाबा को तो मैं जल बेलपत्र फूल नहीं चढ़ाया। वह दौड़ करके गया और जा करके भोलेनाथ जी के ऊपर जल और बेलपत्र जैसे चढ़ाता है, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा वर मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। उसने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, प्रभु आप तो देव का देव महादेव है, आपसे एक प्रार्थना है, मेरा नाम पहले आए फिर उसके बाद आपका नाम आवे, यही आपसे वरदान के रूप में चाहता हूं। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब से उससे भोले बाबा का नाम पहले बैजू तब नाथ प्रसिद्ध हो गया, और ज्योतिर्लिंग के रूप में वह प्रणीत हो गए। इसीलिए बैजनाथ नाम से यह धाम को पुकारा जाता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँच करके रुद्राभिषेक करते हैं, दर्शन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, तो विशेष फल की प्राप्ति होते हैं। और यहाँ मुंडन भी होता है, जो जिनकी भारा भखार आता है वे मुंडन लोग भी करते हैं। और दिव्य स्थान है, आनंद के लिए ज्योतिर्लिंग की पूजन करें, आनंद ले। ओम नमः शिवाय।